एब्रिविएशन कहाँ यूज होने वाला है दोस्तों? आप जब क्वेश्चन टैग अभी सीखने वाले हैं इसके बाद के जो लेसन रहेगा या फिर कभी भी आप क्वेश्चन टैग सीखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है। इवन तो इंटरव्यू में भी अगर आप एज ए टीचर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन आपको पूछे जाते हैं, खासकर जैसे शैंड, इसको आपको लिखने पूछा जा सकता है कि शैल प्लस नॉट को कैसे लिखते हैं आप बताओ, तो आपको बोलना पड़ सकता है कि शैंड लिखा जाता है। उसके साथ वैसे ही कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, काफी सारे कंफ्यूज होते हैं, डबल एन लिख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ हे गाइस, नया टॉपिक, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल ही नया होगा। एनोमलस वर्ब आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों आप अगर मेरे कोई सजेशन के हिसाब से ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आप अगर कुछ नया जानना चाह रहे हैं तो भी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप नया चीज सीखने वाले हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ ताकि आपको कुछ नए चीजें सिखाते रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन इट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और बहुत ही रेयर यूज होता है, पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज होता है। खासकर आप अगर एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग सीखने के पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सबसे पहले एनोमलस वर्ब के बारे में जानकारी हासिल कर ले। अगर आपका एनोमलस वर्ब के बारे में जानकारी है तो क्वेश्चन टैग जैसा सिंपल टॉपिक कभी भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बड़े आसानी से आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं और इजीली स्कोर कर सकते हैं। खासकर क्वेश्चन टैग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में आते हैं, इवन तो स्कूल के एग्जाम में भी आते हैं। इवन तो स्कूल के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे सिलेबस में इसे इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है हमारे पास, व्हाट आर एनोमलियस वर्ब। अब एनोमलियस वर्ब क्या होता है? मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लें। हालांकि मुझे पता है बड़े ही लिमिटेड लोगों को ये चीज पता है और बहुत ही रेयर जगह पर आपको ये डेफिनेशन मिलेगा और बहुत ही लिमिटेड बुक्स में ही आपको इसके डेफिनेशन मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं आप कहीं पर इसे नोट कर ले ताकि ये फ्यूचर में आपके काम आ जाए। तो दोस्तों एनोमलियस वर्ब होता क्या है? सबसे पहले एनोमलियस वर्ब दोस्तों इररेगुलर वर्ब होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इररेगुलर वर्ब होता है। क्यों इररेगुलर वर्ब होता है? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द पास्ट टेंस इन द रेगुलर मैनर, क्योंकि ये रेगुलर मैनर में अपने पास्ट टेंस फॉर्म नहीं करते। अब दोस्तों रेगुलर मैनर कौन सा होता है? आपको पता है जैसे कोई भी वर्ड के आखिरी में अगर हम कोई भी वर्ब के आखिरी में अगर ईडी, डी या फिर टी जोड़ देते तो एक रेगुलर मैनर होता है पास्ट फॉर्म क्रिएट करने का। तो हम एनोमलियस वर्ब के बारे में अगर बात करें तो इररेगुलर वर्ब है, क्योंकि हम अगर इसका पास्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम ईडी, डी या टी से पास्ट फॉर्म नहीं बनाते। तो यही एक रीजन है जिसके कारण एनोमलियस वर्ब को इररेगुलर वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों ये था सवाल और उसका जवाब आपके पास है अभी। इसके बाद एक और चीज है जो आपको नोट करना है, कुछ एनोमलियस वर्ब ऐसे होते हैं जिसके कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं होते, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ought, need एंड dare। ये तीन एनोमलियस वर्ब ऐसे हैं जिनके पास्ट फॉर्म नहीं होते। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ एनोमलियस वर्ब इसमें पास्ट फॉर्म होते हैं और कुछ एनोमलियस वर्ब है जिनके पास्ट फॉर्म नहीं होते। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये नोट की बात मैं एक बार वापस रिपीट करके आपको समझा देता हूं कि दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है। अगर कोई आपसे पूछता है एनोमलियस वर्ब क्या होता है, तो दोस्तों एनोमलियस वर्ब इररेगुलर वर्ब होता है जिसके पास्ट टेंस रेगुलर मैनर में नहीं बनते। अब रेगुलर मैनर क्या है दोस्तों? ऐसा कोई भी वर्ब जिसमें एडी, डी या टी जोड़ के जब उसका प्रेजेंट का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में हम बना सकते हैं तो एक रेगुलर मैनर हो जाता है। तो अब इररेगुलर किसे बोला जाता है? जब इस मैनर को या फिर इस पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते तो उसे बोला जाता है इररेगुलर पैटर्न या फिर इररेगुलर वर्ब। राइट दोस्तों? और इसके साथ एक और चीज है जो हमें याद रखना है कि अगर हम एनोमलियस वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें तीन ऐसे वर्ब होते हैं जिसके पास्ट फॉर्म नहीं बनते। वो तीन वर्ब कौन कौन से हैं दोस्तों? ought, need एंड dare। राइट दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये काम कैसे करता है और कहां-कहां पर ये यूजेस होते हैं इसके। तो ये चीज देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा पार्ट है कि हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है दोस्तों कि ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी कुछ
एनोमिलियस वर्ब ऐसे होते हैं जो एज अ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करते हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो एज अ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करते हैं। सेकेंड वाले पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में काम आते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एनोमिलियस वर्ब है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों एक मजेदार चीज आपको बताता हूं कि एनोमिलियस वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, ये ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़े होंगे तो राइट, एनोमिलियस वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट वाला हम अगर बात करें तो इसमें से कुछ एनोमिलियस वर्ब ऐसे होते हैं जो मूड्स क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, राइट। जैसा करके मान के चलो नीड, शुड, डेयर, राइट, ऐसा कुछ मॉडल्स होते हैं, मूड्स होते हैं जो बेसिकली इंसानों की मूड बताने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यूज करें यहाँ पर होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किसका दोस्तों, नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। कब, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से उसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिएगा, कैसे उसको उच्चारण करते हैं और किस तरीके से उसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के आगे भी। इसके बाद दोस्तों ये चीज याद रखना है कि एनोमिलियस वर्ब की खास बात होती है कि ये वर्ब को एक्सेप्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा करके मान के चलो मैं बोला आई प्ले क्रिकेट, तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट एक्सेप्ट नॉट, राइट, कि ये एक्सेप्ट करता है। पर जो रेगुलर वर्ब होते हैं या फिर फाइनाइट जो वर्ब होते हैं वो नॉट एक्सेप्ट नहीं करते लोग, कभी भी नॉट, आपने कभी गौर किया होगा आई प्ले नॉट क्रिकेट ऐसा नहीं होता है, प्ले के वर्ब के साथ अपन नॉट नहीं जोड़ते, तो उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये होगा करेक्ट फॉर्म, राइट। आई प्ले नॉट क्रिकेट ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या फिर एनोमिलियस वर्ब होते हैं यही वो वर्ब होते हैं जो नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो फाइनाइट वर्ब होता है वो नॉट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला चीज है कि इट इज यूज्ड टू गिव शॉर्ट आंसर, बेसिकली जो क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग आगे हम लोग सीखने वाले हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है आपके लिए, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे शॉर्ट आंसर देने के लिए ही आपको यूज करना है या फिर हम इसे यूज कर सकते हैं शॉर्ट आंसर देने के लिए, राइट दोस्तों। कि इतने सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और इसके बाद बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि इसमें से कुछ एनोमिलियस वर्ब ऐसे होते हैं जो एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो एनोमिलियस वर्ब को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो कुछ एनोमिलियस वर्ब ऐसे होते हैं जो मूड्स शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो है शॉर्टेड फॉर्म नॉट जो है नॉट के साथ यूज होता है, इसका शॉर्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। इसके साथ एक चीज और है दोस्तों, ये नॉट को एक्सेप्ट करता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रीजन बताया विद एग्जांपल, तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ ये दोस्तों शॉर्ट आंसर देने के लिए ही बेसिकली यूज किया जाता है, कौन सा, एनोमिलियस वर्ब। तो दोस्तों अगले पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके शॉर्टेड फॉर्म के बारे में और साथ में उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनोमिलियस वर्ब जो होता है वही ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये नॉट को एक्सेप्ट करता है, तो जब हम एनोमिलियस फाइनाइट वर्ब के साथ जब हम बेसिकली नॉट को यूज कर लेते, जोड़ लेते, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है या फिर एब्रिविएट फॉर्म है या फिर शॉर्टेड फॉर्म है, जो भी आप बोलो वो कैसा होता है और उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले सबसे पहले लिख लेते हैं इसके सारे चीज, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, did, has, have, had। will, would, shall, should, can,
could, may, might, must, ought, need, dare, used। तो दोस्तों इसको एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग। is, am, are, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनिमल्स फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, बिल्कुल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। अब दोस्तों हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाना है, तो हम इसमें क्या जोड़ देने वाले हैं दोस्तों, नॉट। तो सबके साथ हम जोड़ देने वाले हैं यहाँ पर नॉट। तो दोस्तों जब हम नॉट जोड़ देंगे तो इसके साथ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये चीज देखना बड़ा ही मजेदार है। और क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में काफी बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि लिखना एक अलग बात होती है दोस्तों, और वहीं पर इसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना ये एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बेसिकली आपने देखा होगा, काफी जो पोएम्स वगैरह लिखे होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट? कहीं शॉर्ट एंड फॉर्म लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो चीज है वो हम लोग लैग करते हैं बेसिकली, और इसी कारण हम लोग क्या नहीं बन पाते दोस्तों, एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते, एक अच्छे रीडर नहीं बन पाते। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, नॉलेज है जो हमारे पास रहना चाहिए, और यही नॉलेज के दम पे दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके साथ नॉट जोड़ने वाले हैं, और नॉट जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसे लिखते कैसे हैं और साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। दोस्तों जब इज और नॉट को जोड़ दिया जाता है और जब इसका शॉर्ट एंड फॉर्म बनता है दोस्तों, तो कुछ ऐसे लिखा जाता है ISN''T। तो इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों isn't। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैं बोलूंगा तो मेरे साथ आप रिपीट कर लीजिएगा, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे बोल सके। am plus not। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि am plus not के साथ बहुत रेयर यूज होता है और इसे लिखते हैं IN। तो जो IN वर्ड है वो बेसिकली आपको बहुत सारे जगह पर यूज हो सकता है, जैसे डू के साथ यूज हो सकता है, डस के साथ यूज हो सकता है, डिड के साथ यूज हो सकता है, तो उसमें भी एंड हम लिख सकते हैं चाहे तो। पर am प्लस नॉट के साथ बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर प्लस नॉट, आरंट, ध्यान रखना है इसको। was प्लस नॉट, wasn't, were प्लस नॉट, weren't। बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, प्लीज इसे वेयर मत पढ़िएगा, वेयर का मतलब कुछ और होता है, ठीक है? ये आपको वर्ब है, इसे हमें रीड करना है वर्ब के हिसाब से। डू प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा दोस्तों डोंट। डस प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा दोस्तों डजंट। डिड प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों डिडंट। हैज प्लस नॉट, ये हो जाएगा हैजंट। उसके बाद हैव प्लस नॉट, ये हो जाएगा हैवंट। हैड प्लस नॉट, ये हो जाएगा हैडंट। उसके बाद अगर हम लोग विल प्लस नॉट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों वॉन्ट। ध्यान रखना विलेंट नहीं होता है, ये वॉन्ट होता है, राइट? अब वुड प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों वुडेंट। उसके बाद शैल प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा दोस्तों शैंट। शैलेंट नहीं होता है, ये होता है शैंट, राइट? उसके बाद शुड प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों शुडेंट। शुडेंट। कैन प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों कांट। पर डबल एन आपको यूज नहीं करना दोस्तों, कैन प्लस नॉट कांट हो जाएगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको यहाँ पर डबल एन यूज नहीं करना है। उसके बाद कुड प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों कुडेंट। मे प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों मेंट। ओके, ध्यान रखिए सारे। माइट प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों माइटेंट, राइट? मस्ट प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों मस्टेंट। ध्यान रखना है, इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है। ऑट प्लस नॉट, ये हो जाएगा दोस्तों ऑटेंट। ओके, ऑटेंट ध्यान रखना है। नीड प्लस नॉट,
ये हो जाएगा दोस्तों नीडेंट, डेयर प्लस नॉट ये हो जाएगा डेयर। ओके, डेयर ध्यान रखना, यूज्ड प्लस नॉट ये हो जाएगा दोस्तों यूज्ड एंड, यूज्ड एंड, राइट। ध्यान रखना है, एपोस्ट्रोफी कुछ ज्यादा बड़े कर दिया, इतने बड़े नहीं करना है, हल्का सा आपको एपोस्ट्रोफी रखना है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। isn't, aren't, aren't, wasn't, weren't, don't, doesn't, didn't, hasn't, haven't, hadn't, won't, wouldn't, shan't, shouldn't, can't, couldn't, mayn't, mightn't, mustn't, oughtn't, needn't, daren't, usedn't। तो दोस्तों ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और एब्रिविएशन कहाँ यूज होने वाला है दोस्तों, आप जब क्वेश्चन टैग अभी सीखने वाले हैं इसके बाद के जो लेसन रहेगा, या फिर कभी भी आप क्वेश्चन टैग सीखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है। इवन तो इंटरव्यू में भी अगर आप एज ए टीचर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन आपको पूछे जाते हैं, खासकर जैसे शैंट, इसको आपको लिखने पूछा जा सकता है कि शैल प्लस नॉट को कैसे लिखते हैं आप बताओ, तो आपको बोलना पड़ सकता है कि शैंट लिखा जाता है। उसके साथ वैसे ही कैन प्लस नॉट, कैन नॉट, काफी सारे कंफ्यूज होते हैं, डबल एन लिख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए इसे सीखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग एनामेलियस फाइनाइट के बारे में बात करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको उम्मीद करता हूं कि मैंने इसके फंक्शन बता दिए, इसके मीनिंग्स बता दिए, इसके डेफिनेशन बता दिए, इसके एब्रिविएट फॉर्म भी बता दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे चीजें समझ में आ गया होगा और आपने इसका नोट्स भी बना लिया होगा। आप इसके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर हो जाए और बहुत ही अच्छे से आप इसको रीड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल के साथ बने रहने के लिए भी धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।